जी ने जैसी मारीच को देखा, भगवान बोले कि भाई ये मारीच आगे की लीला में काम आने वाला है, इसको अभी मारना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने बाण तो निकाला, लेकिन बाण निकाल करके उसके आगे का जो भाग है जिससे मृत्यु होती है उसको निकाल दिया, केवल सादा बाण मारा। लेकिन वो भी ऐरा गहरा नहीं मारा, ऐसा मारा कि मारा 100 योजन सागर पार जाकर के मारीच गिरा। कहां गिरा? लंका में आके ही गिरा। अयोध्या से थोड़ी दूर पर विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं राम जी को, वहां से मारा और मारीच यहां आकर के गिरा लंका में। तभी उसकी मैत्री हुई रावण के साथ। और फिर बाद में यही मारीच यही माया का मृग बनकर के आया आगे की लीला में। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर, भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये माया का है। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। ये बालकों जैसी हरकत क्यों की राम जी ने? यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। सोने का मृग सामने आया, राम जी पहचान गए थे कि ये माया मृग है, लेकिन सीता जी कहती है मुझको तो यही मृग चाहिए, और राम जी उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे राम जी को पता ना हो कि वो माया का मृग है। क्यों भागे? राम जी नहीं भागते, कभी सीता हरण होता नहीं, कभी राम रावण युद्ध होता नहीं। वनवास के लिए राम जी जा रहे थे तो सबको प्रणाम कर रहे थे। दशरथ जी तो अचेत अवस्था में हैं, प्रणाम करके आए। कैकेयी मैया को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, संपूर्ण नगर को प्रणाम किया। और अंत में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने गए। श्री गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि राम भद्र, 14 वर्ष के लिए आप जा रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भगवान आप आज्ञा करें, क्या चाहिए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, लक्ष्मण भी मेरा शिष्य है, लेकिन सीता जी मेरी पुत्री भी हैं और शिष्या भी। गुरु का संबंध पिता रूप में होता है। विवाह करके जब सीता जी को लेकर के आए तो जनक जी ने दशरथ जी से जो चर्चा की पता नहीं, पर मुझसे भी चर्चा की थी कि हमारी पुत्री बहुत प्रिय है, हमारी पुत्री बहुत सुकोमला है, इनका ध्यान रखिएगा। तुम्हारे जाने का बहुत कष्ट है, लेकिन सीता जी को जब मैं इस भेष में देख रहा हूं तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रामभद्र, मुझे वचन दो। राम जी बोले आज्ञा करें गुरुजी। बोले 14 वर्ष तक अगर सीता जी आपसे कुछ भी कहें आप उस पर दूसरा विचार नहीं करोगे। ये अगर कह दें तो ऐसा तो मतलब वैसा। पुनि विचार का योग कभी बनना नहीं चाहिए। मैं दृष्टि में नहीं रहूंगा 14 वर्ष तक, पर तुम मुझे वचन देकर के जाओगे कि मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी बहू है, 3 संबंध है मेरे। पुनि विचार नहीं करोगे, सीता जी अगर कुछ कह दें आपको उसका पालन करना है। राम भद्र के नेत्र सजल हो गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। और आज जब यही मारीच माया मृग बनकर के आया और सीता जी कहती मुझे ये चाहिए, तो राम जी को तो प्रथम दृष्टि में ही दिख गया है कि ये माया का मृग है। पर तभी गुरु वचन याद आते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि सीता जी की बात पर कभी दोबारा विचार मत करना। कह दें ये तो ये, कह दें ऐसा तो ऐसा, कह दें यहां बैठना है तो वहां बैठना है, कह दें वहां जाना है तो जाना है। इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे गए, गुरु आज्ञा मान करके, गुरु चिंतन करके। भगवान ने मारीच को मारा नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कि आगे लीला में ये सहायक बनेगा, इसलिए उसको केवल बिना बाण के आगे के जो नुकीली वस्तु होती है उसको हटा करके केवल उसको बाण मारा, और इतनी तेज मारा कि महाराज समुद्र पार जाकर के लंका में गिरा मारीच।